हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग प्रोसेस पर बिहार बोर्ड पर। दोस्तों, आज हम क्लास 12 चैप्टर 1 बातचीत मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है? तो ये हो जाएगा दोस्तों बालकृष्ण भट्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? तो बेनी प्रसाद भट्ट। 3 नंबर क्वेश्चन है दमयंती संवर किस लेखक की रचना है? तो दमयंती संवर बालकृष्ण भट्ट की। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो बातचीत है ललित निबंध। 5 नंबर देखिए, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो भारतेंद्र युग के निबंधकार थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका है अवाक होकर स्वयं से बात करना। दोस्तों, हम सब सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहे हैं, आप कमेंट करते जाइएगा आंसर और लास्ट में अपना स्कोर बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण आत्मीयता है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 23 जून 1844 को। 9 नंबर देखिए, सहयोगिता स्वयंवर रचना है। तो सहयोगिता स्वयंवर रचना है श्रीनिवास की। अब दोस्तों ऑब्जेक्टिव आप रोक के उतार लीजिएगा, या तो हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा देंगे, लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो बालकृष्ण भट्ट की नहीं है परीक्षा गृह। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 9 छूट गया था, ये 9 बता दिए। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना? तो ये संयोगिता स्वयंवर श्रीनिवास दास की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। 11 में कह रहा है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो इसमें बालकृष्ण भट्ट की रचना है रेल का विकट खेल। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है बालकृष्ण भट्ट का कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकाला था। 13 में कह रहा है बातचीत किस विधा की रचना है? तो बातचीत इनमें से निबंध है। चलिए 14 में कह रहा है रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? तो ये हो जाएगा फ्राइडे के मुख से। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। 15 में कहा जा रहा है दोस्तों बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग तरीका से एक ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। 17 में कह रहा है भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? तो एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है रामचंद्र शुक्ल ने। 18 नंबर देखिए, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? तो बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान हो जाएगा इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। सारा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 19 में कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो यह हो जाएगा हिंदी प्रदीप। 20 में कह रहा है बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका कब निकालना प्रारंभ किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1877 में। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? नहीं है तो मेघदूतम। तो रचित है पद्मावती, बेनी संहार, मेघनाथ वध। चलिए 22 में कह रहा है कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित उपन्यास 100 जन 100 जान। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में बोला जा रहा है नाटक के प्रारंभ में होने वाला मंगल पाठ को क्या कहते हैं? तो नंदी पाठ कहते हैं। 24 में कह रहा है रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? तो 16 वर्ष हो जाएगा। 25 में बोल रहा है मनुष्य के बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, या किसने कहा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कहा था बेन जॉनसन ने। 26 में कह रहा असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है, यह कथन किसका है? तो इसका ये हो जाएगा एडिसन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 27 में कह रहा है कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो असल बातचीत हो सकती है दोस्तों 2 लोगों के बीच। 28 में कह रहा है बातचीत में मन किस प्रकार का हो जाता है? तो बातचीत से मन हल्का और स्वच्छंद हो जाता है। 29 में देखिए, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती? तो ये हो जाएगा वाक शक्ति के न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो ये हो जाएगा यूरोप के लोगों में। 31 में कह रहा बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो ये हो जाएगा आधुनिक काल के। दोस्तों आप 31 में आपका कितना नंबर आया है कमेंट करके आप हमको बताइएगा। अब दोस्तों आप अपना नंबर कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आपको यही सीरीज मिलते रहे।